देख रहे सारे विद्यार्थियों ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਪਦ ਹੈ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਉਹਦੀ ਥਰਡ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਬਹੁਪਦ ਨੂੰ ਬਹੁਪਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਭਾਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੰਡ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਬਹੁਪਦ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਪਦ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਬਹੁਪਦ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜੋ ਬਾਕੀ ਔਰ ਭਾਗਫਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ। तो अगर किसी ने वो वीडियो पहला नहीं देखी तो तुसी इस बटन पर क्लिक करके वो बटन पहला वो वीडियो पहला देख सकते हो। तो अज की इस वीडियो विच तुसी देख सकते हो जी स्टेटमेंट साडे कोल लिखी हुई है कि दूसरी बहुपद नूं पहली बहुपद नाल भाग करके पता करो कि पहली बहुपद कि की पहली बहुपद दूसरी बहुपद का एक गुणनखंड है। हुण इहदे विच साडे कोल देख सकते हो 3 क्वेश्चन ने इस पार्ट दे साडे कोल सैकेंड दे 3 पार्ट्स ने अगे। तो ये जो पहला बहुपद है वो है साढ़े को t² - 3 और दूसरा जो बहुपद है वो साढ़े को 2t⁴ प्लस 3t⁴ माइनस 2t² - 90 - 12 है। ठीक है, तो ये जो चल है वो साढ़े को है t। तो असी ये की करना है पहली बहुपद के नाल असी दूजी बहुपद नूं भाग करांगे तो फिर असी दसना है कि पहली बहुपद दूसरी बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। ये सानू किवें पता लगेगा अगर पहली बहुपद नूं दूजी पहली बहुपद दे नाल अगर असी दूजी बहुपद नूं भाग करते हैं और साडे कोल बाकी जिहड़ा है वो 0 बचदा है, बाकी साडे कोल 0 आ जाता है, सिफर आ जाता है, फिर असी बोलांगे कि हाँ जी पहली बहुपद साडे कोल फर्स्ट पॉलीनोमीअल जिहड़ी है वो दूसरी पॉलीनोमीअल दा गुणनखंड भाग के फैक्टर है। ठीक है, ठीक। तो करते हैं स्टार्ट। असी ये एक क्वेश्चन जो मैं थोड़ा करवावांगा तो उस तो बाद एक तीसरा क्वेश्चन है वो असी इस वीडियो के विच करांगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन ही आप करांगे हल। तो पहले विच तुसी देख सकते हो साडे कोल दो जिहड़ियां बहुपदां दित्तियां होईयां ने। इहदे विच एक दा नाम मैं GT रख लेना t² - 3 और दूसरे का नाम आप जरा है वो PT रख लेने 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 90 - 12। ठीक है, तो सब तो पहले ये आप देखना होंगे कि सानू जो दोनों बहुपद दिते हुए हैं वो दोनों ही पॉलीनोमीअल जोड़े स्टैंडर्ड फॉर्म मियारी रूप के होने चाहिए। तो ये असी देखते हैं कि टी की पावर साढ़े को 2 वाली जी टर्म पहला है तो उस तो बाद टी वाली टर्म साढ़े को नहीं है, होनी चाहिए सी। तो उन्होंने लिखण वास्ते असी की करांगे इनू असी t² प्लस 0t कर लांगे 0t - 3। ठीक है, तो इस तरह साढ़े को पहला 2 पावर वाली टर्म फिर 1 वाली तो फिर कॉन्स्टेंट टर्म जी अचल पद है वो बन जाता है। ठीक है, तो ये साढ़े को म्यारी रूप हो गया पहली बहुपद का। दूसरी बहुपद अगर असी देखिए तो ये पहली जी टर्म है साढ़े को टी की घात जी 4 है, दूजे 3 है, 2 है, 1 है तो अचल पद है। तो ये साढ़े को पहला ही म्यारी रूप के दिती गई है। ठीक है, तो हुण असी पहली बहुपद जी ये वाली है ये नाल असी दूसरी बहुपद नूं भाग करन जा रहे हैं। ठीक, हाँ जी स्टूडेंट्स, तो PT जी साढ़े को पॉलीनोमीअल है इनू असी अंदर लिख लिया है और ये साढ़े को डिवाइजर है वाली पॉलीनोमीअल इनू असी बाहर लिख लिया है। ठीक है, तो सब तो पहला काम साढ़े को असी लास्ट वीडियोज़ के भी देखा सी आपां की करना है ये जिहड़े पहले 2 पद ने साढ़े को पहलियां 2 टर्म्स ने असी इन्हां नूं कंपेयर करना है। असी देखना है कि बाहर वाली टर्म दे विच सानूं होर की चाहिए कि ये साढ़े को अंदर वाले पॉलीनोमीअल की पहली टर्म दे बिल्कुल बराबर हो जाए। तो एक तो मैनूं इत्थे चाहिए 2, ठीक है, क्योंकि 2 ये एक्सट्रा है। तो दूसरा ये टी की घात जी टी की पावर है वो मेरे को 4 है और ये जी टी की पावर है वो साढ़े को 2 है। तो नाल असी t² दे नाल भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अगर असी इनू t² नूं 2t² नाल मल्टीप्लाई करते हैं तो ये साढ़े को 2t⁴ जोड़ा बन जाएगा। ठीक है, तो इनू करन दे लई आपां की करना है हुण ये जोड़ा साढ़े को पूरा बहुपद है इनू असी 2t² नाल पहला मल्टीप्लाई करांगे t² प्लस 0t - 3। ठीक है, तो पहले पद ना मल्टीप्लाई करन ते साढ़े कोल बन जाएगा 2t⁴। ठीक है, उस बाद दूसरे ना जो करांगे तो साढ़े को 2 × 0 जो 0 ही हो जाएगा। असी जिहड़ा अचल है उन्होंने अचल नाल गुणा करांगे, चल नूं असी चल दे नाल गुणा करांगे। ठीक है, वेरीएबल जिहड़ा t² है t दे नाल मल्टीप्लाई किया साढ़े को t³ टी की घात 3 बन जाएगा।
तो इसी तरह 2t स्क्वायर ਨੂੰ ਜਦੋਂ -3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ तो 3 दूनी 6 ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6t स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, 2t⁴ प्लस 0t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर। तो ये साडे कोल अपने भागफल की जी पहली टर्म बन जाती है 2t स्क्वायर और इत्थे साडे कोल आएगा 2t⁴ प्लस 0t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर। ठीक है जी, तो हुण असी की करना है, असी इन्हां सब दे साइन जिहड़े वो चेंज करने। इत्थे साडे कोल घटाओ दा साइन हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा और ये साडे कोल प्लस का साइन बन जाएगा। तो ये दोनों कटे जाएंगे, 3 दे विचों 0 माइनस किया है साडे कोल 3 ही रहेगा 3t क्यूब। ठीक है, और ये -2 है, ये जमा दा 6 है, -2 जमा 6 तो ये साडे कोल 4 बनेगा। तो इत्थे साडे कोल 4t स्क्वायर आ जाएगा। उपरों अगली टर्म जी असी वो भी नीचे ले आवांगे, ये साडे कोल -9t बनेगा। ठीक है, तो अगले स्टैप ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਰਸਟ ਟਰਮ ਤੇ ਇਹ ਫਰਸਟ ਟਰਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ 3 ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ, ਹੈ ਨਾ, ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ t ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ। तो ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ 3t ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ प्लस 3t। ठीक है, तो ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 3t ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣੇਗਾ t² प्लस 0t माइनस 3। ये सारा रफ वर्क है, तुसी ये मार्जिन छड्ड के उधर कर सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन दे विच करना जरूरी नहीं है, बट कोई गलती ना होए इसलिए ये जरूर साइड ते कर लेना चाहिए। ठीक, तो 3t नूं t² नाल मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे को 3t क्यूब बन जाता है। ठीक है, तो ये दोनों हुण पद बराबर हो गए ने जो असी करना चाहते सी। उस तो बाद 3t नूं असी 0t नाल मल्टीप्लाई करांगे तो 3 × 0 तो 0 ही होएगा साडे कोल ना। तो t गुणा t, ये t की घात 2 आ जाएगा। फिर 3t नूं -3 नाल मल्टीप्लाई करांगे तो 9t बन जाएगा। ठीक है जी, तो ये हुण सारा असी इत्थे पॉलीनोमियल लिख लवांगे 3t क्यूब प्लस 0t स्क्वायर माइनस 9t। ठीक है बच्चों, तो अगला स्टैप हुण साडा की होएगा, असी इन्हां नूं सारिਆਂ ਦੇ साइन ਜਿਹੜੇ ਉਹ चेंज करांगे। प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो हुण ये जिहड़ा साडे कोल 3t क्यूब माइनस 3t क्यूब कटिया जाएगा, 4 दे विचों 0 माइनस किया तो ये साडे कोल 4t स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो -t और माइनस +9, -9 तो +9 ये भी साडे कोल जिहड़ा है वो 0t आप इत्थे लिख लांगे, भी साडे कोल 0 बन जाएगा। तो इस तो बाद -12 जिहड़ा है वो थर्ड टर्म उन्होंने असीं नीचे इत्थे उतार लवांगे। ठीक है जी, तो हुण फिर फर्स्ट जी टर्म नूं अगर असीं कंपेयर करके देखिए तो साडे कोल इत्थे 4 होर चाहिए है ना। तो आप 4 दे नाल अगर इहनूं गुणा करते हैं तो ये साडे कोल ए वाली पहली टर्म के बराबर हो जाएगा। तो अगला जिहड़ा साडे कोल भागफल दे विच अगली टर्म बनेगी वो साडे कोल 4 बनेगी। ठीक है, तो 4 नूं जदों असीं इहदे नाल मल्टीप्लाई कीता 4t स्क्वायर आ जाएगा। फिर असीं 4 नूं 0 नाल मल्टीप्लाई कीता तो 0t ही रहेगा। फिर 4 नूं -3 नाल मल्टीप्लाई कीता तो -12 बन जाएगा। ठीक है, आपां देखिया सारे पद साडे कोल जिहड़े सेम हो गए ने। साइन जो असीं चेंज करांगे तो इन्हां दे साइन जिहड़े ऑपोजिट हो जाएंगे। 4t स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर कैंसल, 0t माइनस t ये तो वैसे ही 0 है साडे कोल, -12 + 12 ये भी साडे कोल जिहड़ा कट जाएगा। तो साडे कोल जिहड़ा बाकी रिमाइंडर है इस क्वेश्चन दे विच वो साडे कोल 0 बच जाता है। ठीक है, तो आपां इहदे विच लिखदे हां क्योंकि हाँ जी, क्योंकि t² -3 नाल 2t⁴ प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12 नूं भाग करन ते बाकी 0 बचता है या बाकी 0 बचता है। इसलिए पहला बहुपद दूजे बहुपद का गुणनखंड है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं इंग्लिश के विच when we divide the second polynomial by first polynomial the remainder is 0, that's why we can say that first polynomial is factor of the second polynomial। ठीक है जी, तो इसे ढंग दे नाल जिहड़े दूसरे दोनों क्वेश्चन ने वो भी तुसी अपने आप हुण ट्राई करने ने ते काम अपना हौली हौली जिहड़ा वधी जाना है। ठीक है, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ वैसे देख ਲੈਣੇ कि ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ दूसरे सवाल ਦੇ ਵਿੱਚ दूसरे सवाल ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬਹੁਪਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਮਿਆਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ
और दूसरा बहुपद ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਆਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, तो ਸਿੱਧਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬਹੁਪਦ ਜਿਹੜਾ ਮਿਆਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ x ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ x ਸਕੁਆਇਰ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ 0x ਸਕੁਆਇਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਬਹੁਪਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x⁵5 ਤੋਂ ਬਾਅਦ x⁵3 ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਹੈ, तो ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਨੂੰ x ਦੀ ਘਾਤ 4 ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਗਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਇਹਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕੀ ਆਏਗਾ। ਭਾਗ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ। ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਪਦ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਪਦ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ, ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਕੀ 0 ਬਚੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਸਰੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭਾਗ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਏਗੀ, 0 ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬਹੁਪਦ ਹੈ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਭਾਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਤੀਜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇਕਰ 3x ਦੀ ਘਾਤ 4 ਜਮਾ 6x ਦੀ ਘਾਤ 3 ਮਾਈਨਸ 2x ਸਕੁਆਇਰ ਮਾਈਨਸ 10x ਮਾਈਨਸ 5 ਇਸ ਬਹੁਪਦ ਦਾ ਇਸ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੇ 2 ਸਿਫਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇ 2 ਸਿਫਰ ਵਰਗਮੂਲ 5/3 ਅਤੇ ਘਟਾਓ ਵਰਗਮੂਲ 5/3 ਹੋਣ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਰਾਂ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਫਰਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਡਿਸਕਸ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਹੁਪਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x⁴ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਹੁਪਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਹੋਏਗੀ। तो इस बहुपद के ਜਿਹੜੇ ਸਿਫਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਕਸਿਮਮ 4 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, 4 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। 4 ਇਹਦੇ ਸਿਫਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। तो 4 ਸਿਫਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਸਿਫਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਵਰਗਮੂਲ 5/3 ਅਤੇ ਮਾਈਨਸ ਵਰਗਮੂਲ 5/3, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ 2 ਸਿਫਰ ਇਹਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹੱਲ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ px ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, px ਬਰਾਬਰ 3x ਦੀ ਘਾਤ 4 ਜਮਾ 6x ਦੀ ਘਾਤ 3 ਮਾਈਨਸ 2x ਦੀ ਘਾਤ 2 ਮਾਈਨਸ 10x ਮਾਈਨਸ 5, ठीक है। तो ये ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਿਆ px, ठीक है। तो ਇਸ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੇ ਇਸ ਬਹੁਪਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 2 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਫਰ ਹਨ। हाँ जी, तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਹੁਪਦ px ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਵਰਗਮੂਲ 5/3 ਅਤੇ ਮਾਈਨਸ ਵਰਗਮੂਲ 5/3 px ਦੇ ਸਿਫਰ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਕਿਸੇ ਸੰਖਿਆ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਹੁਪਦ ਦਾ ਸਿਫਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਅਗਰ x ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਘਟਾ ਕੇ ਲਿਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ px ਦਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। तो ਜੇਕਰ ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟ ਆਫ 5/3 ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਫ ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟ ਆਫ 5/3 ਇਹ ਦੋਨੋਂ px ਦੇ ਸਿਫਰ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ x ਮਾਈਨਸ ਵਰਗਮੂਲ 5/3 ਅਤੇ x ਜਮਾ ਵਰਗਮੂਲ 5/3 ਇਹ ਦੋਨੋਂ px ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। तो अगर ये दोनों ये गुणनखंड है तो इन्होंने दोनों का जो प्रोडक्ट है साढ़े कोल वो भी px का गुणनखंड होगा। इट इंप्लाइज x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5/3 इंटू x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5/3 ये दोनों का प्रोडक्ट जोड़ा है साढ़े कोल प्रोडक्ट है वो px का गुणनखंड होगा। px का गुणनखंड ਹੋਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। तो ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਤਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ a ਘਟਾਓ b ਗੁਣਾ a ਜਮਾ b ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ a ਸਕੁਆਇਰ ਮਾਈਨਸ b ਸਕੁਆਇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ a ਘਟਾਓ b ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ a ਜਮਾ b ਹੈ। a ਘਟਾਓ b a ਜਮਾ b ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ a ਦੀ 2 ਪਾਵਰ x ਦੀ 2 और माइनस वर्गमूल 5/3 दी 2 जो है ये साढ़े कोल px का गुणनखंड होगा। px का गुणनखंड होगा।
ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਪਦ ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬਹੁਪਦ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਫਰ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਪਦ ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਗੁਣਨਖੰਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਗੁਣਨਖੰਡ ਨੂੰ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਕੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਫਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ x ਮਾਈਨਸ ਰੂਟ 5/3 ਨੂੰ 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ x ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹ ਵਰਗਮੂਲ 5/3 ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਸਿਫਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਸਿਫਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗੇ, ਸਿਫਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਣਨਖੰਡ ਉਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। तो ये साढ़े कोल px का जो है गुणनखंड हो जाएगा। तो ये अगर मैं सिंपलीफाई कर ला तो मेरे को एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 क्योंकि ये स्क्वायर ते वर्गमूल दोनों कटे जाएंगे, एक्स माइनस वर्गमूल 3 px का गुणनखंड होवेगा। px का गुणनखंड होवेगा, ठीक है बच्चों। तो हुण जेकर एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 साढ़े कोल px का गुणनखंड है ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ x ਸਕੁਆਇਰ ਮਾਈਨਸ 5/3 ਨਾਲ px ਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿਫਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਿਫਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, px ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ x ਸਕੁਆਇਰ ਮਾਈਨਸ 5x ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ x ਸਕੁਆਇਰ ਮਾਈਨਸ 5/3 ਹੈ ਸੌਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਆਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਮਿਆਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ x ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 0x ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। x ਦੀ ਘਾਤ 2 ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਫਿਰ x ਵਾਲੀ ਟਰਮ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਪਦ ਹੈ 5/3 ਇਹ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ px ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ 3x ਦੀ ਘਾਤ 4 ਜਮਾ 6x ਕਿਊਬ ਮਾਈਨਸ 2x ਸਕੁਆਇਰ ਮਾਈਨਸ 10x ਮਾਈਨਸ 5 ਇਸ ਬਹੁਪਦ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਹੁਪਦ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੋਂ ਭਾਗ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 3 ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ x ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ x ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਬਹੁਪਦ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 3x ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਘਟਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। तो इतने मैं लिख लेना 3x स्क्वायर x की घात 2 जमा 0x माइनस 5/3, ठीक है। 3x स्क्वायर ਨੂੰ x स्क्वायर ਨਾਲ मल्टीप्लाई किया, ये साढ़े को 3x रेज़ टू पावर 4 बनेगा। उस तो बाद 3x स्क्वायर ਨੂੰ 0x ਨਾਲ गुणा किया, ये साढ़े को 0x क्यूब बनेगा। 3x स्क्वायर ਨੂੰ माइनस 5x बाय माइनस 5/3 ਨਾਲ मल्टीप्लाई किया, जो ਅਸੀਂ गुणा करांगे तो ये 3 ਤੇ 3 ਇੱਥੇ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ तो साढ़े को माइनस 5x स्क्वायर बचेगा, माइनस 5x की पावर 2, ठीक है जी। तो हुण इन्हां दे असीं साइन जिहड़े वो चेंज कर देंगे, माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, साढ़े कोल ये प्लस हो जाएगा। तो ये दोनों कटे जाएंगे। 6x क्यूब के विचों आपां 0 जिहड़ा माइनस करांगे ये तो साढ़े कोल 6x क्यूब ही बचेगा, और माइनस 2 जमा 5 है तो ये साढ़े को जमा दे 3x स्क्वायर बचेगा, ठीक है। माइनस 2 प्लस 5 तो प्लस 3 आएगा, उपरों असीं माइनस 10x नूं नीचे होर उतार लांगे। ਹੁਣ अगले स्टैप ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ x ਸਕੁਆਇਰ ਹੈ ਤਾਂ x ਸਕੁਆਇਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 6x ਕਿਊਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 6 ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ x ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਇਸ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 6x ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪਦ ਹੈ ਉਹ 6x ਕਿਊਬ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। तो 6x x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 5/3, ठीक है। तो ये साढ़े को एक तो 6x की घात 3 आएगा, उस तो बाद जमा 0x स्क्वायर हो जाएगा माइनस, हुण इत्थे मेरे को बनेगा 5 ਨੂੰ 6 ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 30/3x, ठीक है। 30/3 ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਟਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਆ, ठीक है जी। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 6x की घात 3 जमा 0x स्क्वायर माइनस 10x, ठीक है। तो इतने असी लिख देंगे 6x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर माइनस 10x, ठीक है जी। तो नीचे सारे साइन जो चेंज करांगे आप, तो ये 6x क्यूब जो कैंसल हो जाएगा साढ़े को। 3 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ 0 माइनस की तो 3 का 3 रहेगा, ये 3x स्क्वायर आएगा, और ये साढ़े को माइनस 10x है प्लस 10x है, ठीक है। तो ये दोनों कट जाएंगे, इतने असी 0x लिख लाँगे, ठीक। और इस तो बाद ऊपर लास्ट वाली टर्म जी साढ़े को -5 है उन्होंने असी नीचे उतार लवांगे। हुण असी अगले स्टैप दे विच की करना है, x स्क्वायर नूं 3x स्क्वायर के बराबर करने लई सानूं इत्थे सिर्फ 3 दे नाल इहनूं गुणा करना पएगा। तो 3 नाल जदों इहनूं गुणा करांगे ये साडे कोल बन जाएगा
3x स्क्वायर 3 ਨੂੰ 0x ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0x ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਨੂੰ -5/3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 3 ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ -5 बच जाएगा। ठीक है, तो साइन सारे चेंज करांगे तो आप देख सकते हैं 3x स्क्वायर ये भी कैंसल तो ये भी साडे कोल कैंसल तो बाकी जिहड़ा साडे कोल इहदे च की आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हुण जिवें असीं जदों भाग करदे हां, मान लो 15 नूं मैं 3 नाल भाग कर रहा। ठीक है, तो 15 नूं 3 नाल कीता ते 5 ते जाएगा 15, बाकी मेरे कोल आ गया 0। तो अगर बाकी 0 आ जाता है तो जिस संख्या के नाल असीं भाग कीता है और जो साडे कोल भागफल आया कोशेंट ते डिवाइजर, इन्हां दोनों का जिहड़ा प्रोडक्ट है वो साडे कोल 15 के बराबर बनता है, 5 × 15। तो इसे ढंग दे नाल इस भाग दे विच हुण जदों असीं ए डिवाइजर नूं जिहदे नाल असीं गुणन भाग कीती है, ठीक है, ए वाला बहुपद ते ए जिहड़ा कोशेंट भागफल साडे कोल आया, इन्हां दोनों की जिहड़ी गुणा है वो साडे कोल इस पॉलीनोमीअल दे बराबर होएगी। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये जिहड़ा पॉलीनोमीअल सीगा साडे कोल जिहड़ा दिता होया सी उहनूं असीं 2 फैक्टर्स दे विच 2 गुणनखंडां दे विच तोड़ लिया। इहदे विचों पहले गुणनखंड तो जिहड़े साडे कोल सिफर बनदे ने वो तां सानूं पता ही ने, जो क्वेश्चन दे विच पहले गिवन दिते होए सानूं। दूसरे जिहड़े 2 सिफर आपां पता करने ने वो सानूं इस बहुपद तो, इस 2 घाती समीकरण तो, इस गुणनखंड तो पता लगणगे। ठीक है, इहनूं असीं फैक्टराइज करांगे, इहदे तो देखांगे इहदीआं जो सिफरां 2 ने उही साडे कोल इस सवाल दा उत्तर होएगा। भाव कि इस पॉलीनोमीअल दे साडे कोल 4 सिफर बनने सी, इहनूं जदों असीं तोड़िया 2 फैक्टर्स दे विच तां 2 सिफर साडे कोल इस बहुपद तो आणगे जिहड़े कि ऑलरेडी क्वेश्चन च दिते होए ने, वो 2 सिफर ते बाकी दे 2 सिफर सानूं इस नूं हल करके मिलणगे। ठीक है जी, तो 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 इहनूं आपां देखदे हां, इहदे चों 3 अगर कॉमन लईए तां मेरे कोल बन जांदा है x दी घात 2 जमा 2x जमा 1। ठीक है जी, x की घात 2 जमा 2x जमा 1। तो इनू फिर आप फैक्टराइज करने वास्ते किवें करते होंगे कि ये जिहड़ा साडे कोल 2 संख्यावां दा असीं जोड़, ऐसियां 2 संख्यावां जिहड़ियां सोचणियां ने जिन्हां दा जोड़ जिहड़ा साडे कोल 2 बनदा होवे ते गुणा जिहड़ी आ वो 1 बनदी होवे। तो 1 ते 1 मेरे ख्याल इहो जी संख्या है, 1 नूं 1 नाल गुणा करांगे तो साडे कोल 1 आएगा, 1 नूं 1 दे विच जोड़ांगे तो साडे कोल 2 आएगा। ठीक है जी, तो ये साडे कोल बन जाएगा इत्थे 3x की घात 2 तो 2 नूं असीं तोड़ लिया काहदे विच 1 जमा 1 दे विच, ये साडे कोल x जमा x प्लस 1 बन जाएगा। ठीक है, 1x जमा 1x। तो पहले दोनों दे विचों असीं x कॉमन लवांगे, पहले दोनों दे विचों x कॉमन आ जाएगा, साडे कोल x जमा 1 बनेगा जमा 1, तो इत्थे फिर साडे कोल x जमा 1 बनेगा। ठीक है, और इन्हां दोनों दे विचों कुछ भी कॉमन जिहड़ा साझा नहीं कढिया जा सकता, इस करके असीं इथों 1 नूं जिहड़ा साझा बाहर लिख लांगे। तो अगले स्टैप विच ये साडे कोल x जमा 1 ये वाला फैक्टर दोनों चों जिहड़ा कॉमन लिया, दूसरा इनू ते इनू मिला के जिहड़ा बनेगा x जमा 1। ठीक है, तो इस ढंग दे नाल ये जिहड़ा पॉलीनोमीअल सी उहनूं असीं फरदर अगे 2 गुणनखंडां दे विच तोड़ लिया, एक x जमा 1 ते एक x जमा 1। हुण ये 0 कदों होएगा, आपां इहदीआं सिफरां पता करनियां ने। ये साडे कोल 0 कदों होएगा जदों ये दोनों दे विचों कोई भी सिफर जिहड़ा साडे कोल 0 बन जाएगा। सो हुण असीं ये दोनों फैक्टर्स नूं 0 दे बराबर रखांगे। तो इत्थों साडे कोल जिहड़े दित्ती बहुपद दे दूजे दोनों सिफर ने वो साडे कोल आ जाणगे। ठीक है, तो x बराबर -1 x बराबर -1 साडे कोल घटाओ दे इकाई ने, इहदा मतलब दोनों जिहड़े दूसरे 0 ने साडे कोल गिवन पॉलीनोमीअल दे वो दोनों सेम ने ते दोनों ही -1 ने। ठीक है, तो इसलिए दित्ती हुई बहुपद दे दूसरे दोनों सिफर घटाओ 1 अते घटाओ 1 हल। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन नूं तुसीं दोबारा रिपीट करके देख सकते हो, तो इहदा अभ्यास करोगे तो बहुत चंगे ढंग दे नाल इहनूं सीख पाओगे। ठीक है बच्चों, अगले कॉन्सैप्ट दे नाल, अगले क्वेश्चनस दे नाल अगली वीडियो दे विच फिर दोबारा मिलांगे। उदों तक रब राखा, सत श्री अकाल।